नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और जिक्र करने जा रही हैं अमेरिका के सबसे बड़े दोहरेपन का। और अमेरिका के साथ साथ उन देशों का भी जिक्र करेंगे जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं और पीछे पीछे भारत की बुराई करते हुए नजर आते हैं। ये वो देश हैं जो भारत के विरोध में खड़े दिख रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। ये वो देश हैं जो खुद रूस से व्यापार करते हैं लेकिन भारत को नसीहत दे रही हैं। और इसी के साथ साथ विदेश मंत्रालय की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया है ऐसे देशों को भी और ट्रंप की टैरिफ वाली नीति को भी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वासघात अगर किसी के साथ किया तो वो भारत ही है। मतलब सोचिए, भारत ने क्या नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सम्मान दिया, उन्हें यहां पर इनवाइट किया, यहां पर उनके लिए प्रचार किया, वहां पर जाकर उनके लिए प्रचार किया। नमस्ते ट्रंप के साथ साथ ट्रंप की जो दोस्ती है उसकी मिसाल पेश की। लेकिन इन सब के बावजूद ट्रंप ने किया तो सिर्फ विश्वासघात। और अब जिस तरीके से टैरिफ का जिक्र करने के साथ साथ पेनल्टी लगाने की भी धमकी ट्रंप की तरफ से दी जा रही है, विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्रंप को और ऐसे ट्रंप के समर्थकों को करारा जवाब दिया गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया। उन्होंने एक बार फिर से भारत के लिए यह कहा है कि भाई मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा। ट्रंप ने भारत पर भारी मात्रा में रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाया और इसी के साथ कहा कि आप रशिया को कुछ ज्यादा ही फायदा पहुंचा रही हैं, आप रशिया को कुछ ज्यादा ही मुनाफा दे रही हैं। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि भारत न केवल रूस से तेल खरीदता है बल्कि उसे खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा खुद भी कमाता है। अब बताइए, दो देशों के बीच की डील है, रशिया और भारत, लेकिन इससे डोनाल्ड ट्रंप को कितनी मिर्ची लगी हुई है कि वो टैरिफ खेल रही हैं। और शायद इसीलिए ट्रंप ने यह तक कह दिया कि भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूस की युद्ध मशीन कितने लोगों की जान ले रही है। इस वजह से मैं भारत से अमेरिका को दिए जाने वाले शुल्क को काफी बढ़ाने जा रहा हूं। यानी रूस और यूक्रेन में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है और उनका कहना है कि भारत अगर इसी तरीके से रूस से व्यापार करता रहेगा, मोटा मुनाफा खुद भी कमाता रहेगा, उसको भी कमाने पर मजबूर करता रहेगा, तो ऐसे में यूक्रेन को इससे नुकसान होगा और ऐसा हम कतई नहीं चाहते। इसीलिए मैं भारत से अमेरिका को दिए जाने वाले शुल्क को काफी ज्यादा बढ़ाने जा रहा हूं। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते 25% टैरिफ को लेकर कहा था कि 25% टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ अगर फिर भी व्यापार आप करते हैं रूस के साथ तो फिर जुर्माना भी भारत पर लगाया जाएगा। 1 अगस्त की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन उसके बाद इसे 7 अगस्त कर दिया गया और इंतजार 7 अगस्त का ही है कि क्या ट्रंप अपनी बात पर बने रहते हैं या फिर अपनी बात से पलट जाते हैं। अब ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत की तरफ से कहा गया है कि जो भी संभव कार्रवाई होगी देश हित में वो की जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि यूएस से बात 10 से 15% टैरिफ को लेकर हुई है। आपको बता दें, मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी हाल फिलहाल पूछा था कि आखिर भारत को जरूरत क्या है, भारत रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है। उन्होंने कहा था कि ट्रंप भारत से इसीलिए नाराज हैं क्योंकि जब तेल खरीदने के इतने विकल्प मौजूद हैं तो भारत रशिया से ही तेल क्यों खरीद रहा है। अब इसी कड़ी में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी समय समय पर कई बदलावों से गुजरी है, कई चुनौतियों से गुजरी है। हम अपनी द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित हैं और हमें विश्वास है कि संबंध आगे भी मजबूत होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अमेरिका और यूरोप दोहरी नीति क्यों अपना रहा है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रूस से भारत के तेल आयात को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ बार बार सवाल उठाता है, लेकिन सच जानते हैं क्या है? सच ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने परंपरागत आपूर्तिकर्ताओं से तेल पानी बंद कर दिया और वो तेल भारत को मिलने लगा। इस स्थिति में अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे तेल आयात के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे। भारत का एक ऐसा फैसला है, ये भारत की मजबूरी नहीं है, जरूरत है तेल आयात करना और इसीलिए ये कोई राजनीतिक कदम नहीं बल्कि वैश्विक बाजार की स्थितियों से उत्पन्न ये कह लीजिए जरूरत थी। तो जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो तो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं
अब जैसे मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं, ग्राफिक्स चलाइए ताकि दर्शकों को समझ में आए। 2024 में यूरोपीय यूनियन और रूस के बीच सामानों का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 अरब यूरो तक पहुंच गया। इसके अलावा 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो तक आंका गया। इसके अलावा यह भारत रूस व्यापार से कई गुना अधिक है। 2024 में यूरोप ने 16.5 मिलियन टन एलएनजी रूस से आयात की, जो 2022 के पिछले रिकॉर्ड 15.21 मिलियन टन को पार कर गया। तो ये है जो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझा रही हूं। यूरोपीय व्यापार में ऊर्जा के अलावा उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहे, इस्पात और मशीनरी भी शामिल है। तो यानी सबका बराबर चल रहा है बिजनेस, लेकिन दिक्कत सिर्फ और सिर्फ भारत से ही हो रही है। अब ये भारत से कब तक दिक्कत बनी रहेगी, विदेश मंत्रालय की तरफ से तो सीधे सीधे तौर पर जवाब दे दिया गया है। और सोचिए ना, सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने रूस से अपना व्यापार कौन सा रोका है? अमेरिका भी रूस से लगातार व्यापार कर रहा है। वो अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक, रसायनों का आयात कर रहा है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना न केवल अनुचित है, बल्कि ये तो वैश्विक स्तर पर सोचिए पाखंड और दोहरापन दिखाता है। सीधे सीधे तौर पर कहना है कि आप इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से दो टूक कहा गया है कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखेगी, आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखेगी और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। ऐसे में भारत पर निशाना साधने वाले देशों को पहले खुद की नीतियों को और आंकड़ों को देखना चाहिए। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि भारत में कुछ नेता ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि आप कांग्रेस शासित राज्यों में जाकर देखेंगे तो अडानी के प्लांट्स तो वहां भी लगे हुए हैं। अब इतनी दिक्कत है तो उसे बंद कर दीजिए। तो यही वाली चीज है कि अगर आप रूस से भारत का व्यापार बंद कराना चाह रहे हैं या इस दोस्ती को आप तोड़वाना चाह रहे हैं या आपको आपत्ति है कुछ, तो फिर आप पहले खुद तो व्यापार बंद कीजिए, उसके बाद तो आगे आकर मिसाल पेश कीजिए। और यही वजह है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से भी दो टूक यही जवाब दिया गया है और इसी का हवाला दिया गया है कि ये दोहरा रवैया क्यों, ये दोहरा रवैया आप क्यों अपना रहे हैं? आप तो प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, फिर हमें क्यों मना कर रहे हैं? और दूसरी बात, भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वो अलग बात है कि ट्रंप उसे डेड इकोनॉमी मानते हो, भारत के भी कुछ नेता डेड इकोनॉमी कहते हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं तो वहां से अनाउंस करते हैं कि हम तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता कि हमें किससे व्यापार करना है और किससे नहीं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या उनका रिएक्शन होता है। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।